हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यत इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है। 9th ऑफ सितंबर से आईपीओ स्टार्ट होगा। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन फ्राइडे दैट इज 6th ऑफ सितंबर 2024। तो नंबर्स थोड़े बहुत आर सब्जेक्ट टू चेंज बट ब्रॉडली इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस बजाज हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे करने वाले हैं। पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानेंगे एंड देन एक ब्रॉडर बेसिस पे 5G जो हमारा एनालिसिस होता है तो उसका एक ब्रॉड हम एनालिसिस में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है। सो यहाँ पे ओवरऑल जो इशू साइज है, टोटल इशू साइज इज सीन एट 6,560 करोड़ रुपीस, जिसमें से फ्रेश इशू है लगभग 3,560 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल इज 3,000 करोड़ रुपीस का। अब ये जो फ्रेश इशू है तो इसके प्रोसीड्स कहाँ पे ये यूज़ करेंगे, तो अगेन एक्सपैंडिंग देयर कैपिटल बेस एंड मतलब फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ही, ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए ही ये फंड्स यूज़ किए जाएंगे। देन जो ऑफर फॉर सेल है तो वो जाएगा टू बजाज फाइनेंस विच इज़ द प्रोमोटर। करेंटली बजाज फाइनेंस जो है तो दैट होल्ड्स 100% ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो 100% सब्सिडरी है ये। एंड इसके बाद ऐसा एस्टिमेटेड है कि द स्टेक ऑफ बजाज फाइनेंस इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस विल बी रफली एट 87% ऑड। देन प्राइस बैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 66 to 70 पर शेयर का यहाँ पे प्राइस बैंड है। फेयर वैल्यू इज 10 रुपीज़ पर शेयर। आईपीओ स्टार्टिंग फ्रॉम 9th सितंबर से लेके 11th ऑफ सितंबर 2024 तक ये आईपीओ रहेगा। लॉट साइज इज 214 शेयर्स लॉट एंड कोटाज अगर हम देखें तो रिटेल के लिए मिनिमम 35% का यहाँ पे कोटा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम, फ्राइडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है 50 रुपीज़ पर शेयर विच इज़ रफली 70% का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। एंड इसके अलावा जो एक की इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो शेयर होल्डर कोटा भी है, तो शेयर होल्डर कोटा के केस में अगर आपके पास 30th ऑफ अगस्त एज ऑफ 30th अगस्त तक आपके पास अगर बजाज फाइनेंस के शेयर्स हैं तो यू कैन इवन अप्लाई इन शेयर होल्डर कोटा। तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड इवन द सेम पर्सन कैन इवन अप्लाई फ्रॉम नॉर्मली एज वेल। तो ये भी एक ऑप्शन है। देन अब बजाज ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस कर लेते हैं। तो अब हमारा डिटेल एनालिसिस यहाँ से चालू होता है। तो बजाज ग्रुप के बारे में अगर हम देखें तो बजाज ग्रुप में देर इज बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व एंड महाराष्ट्र स्कूटर्स विच इज अगेन लिस्टेड एंटिटी। अब बजाज फिनसर्व के सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड उसमें भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज 100% सब्सिडरी ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका आईपीओ यहाँ पे आ रहा है। मैनेजमेंट टीम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोर्ड लेवल पे देर इज मिस्टर संजीव बजाज, राजीव जैन एंड जो हाउसिंग फाइनेंस के एमडी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के एमडी दिस इज अतुल जैन। मिस्टर अतुल जैन इज द एमडी एंड यहाँ पे भी अगर हम टीम देखें तो ओवरऑल ब्रॉडली मोर देन 15 ईयर्स प्लस का यहाँ पे एक टोटलिटी बेसिस पे पैकेज है एक्सपीरियंस का। तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम यहाँ पे है। देन अगर हम आगे देखें लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्यों एक लो रिस्क बेट क्यों है, तो आप यहाँ पे अगेन चार्ट देख सकते हो। तो बजाज फिनसर्व लाइक नाउ दिस इज अगेन इनके अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे अश्योरेंस बिजनेस लाइक इंश्योरेंस बिजनेस है ये पूरा, वेल्थ बिजनेस भी है दैट इज एएमसी बिजनेस, इनके म्यूचुअल फंड्स भी है। तो एंड उसके बाद लेंडिंग बिजनेस, तो लेंडिंग बिजनेस में देर इज बजाज फाइनेंस एंड उसकी सब्सिडरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक डिफरेंट कंपनी क्यों बन जाती है यहाँ पे, तो ये प्राइमरीली बिकॉज एक सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है। अब हाउसिंग लोन्स आर जनरली सिक्योर्ड एंड उसके बाद लो रिस्क है। मतलब जो कस्टमर प्रोफाइल है इनका मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सैलरीड क्लास जो है तो रफली इन द रेंज ऑफ 80 to 90% जो मिक्स है वो सैलरीड क्लास का ही है इनके केस में। तो दैट गिव्स मोर कंफर्ट एंड एक लो रिस्क यहाँ पे दिखती है इन केस ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है तो दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी। अगर आप यहाँ पे ग्रोथ रेट देखो तो 29.3% से उन्होंने ग्रो किया है फ्रॉम FY20 से लेके FY24 तक इन द लास्ट 4 ऑड ईयर्स। एंड उसी का कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें ग्रोथ का ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस विच इज अगेन द लार्जेस्ट सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस जाइंट है ये, बट दिस इज ग्रोइंग एट अ वेरी स्लोअर पेस। 8% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है, जबकि बाकी जो प्लेयर्स है जैसे PNB हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स अगेन एक बहुत मॉडरेट प्ले है
अगेन उनके जो कस्टमर्स है दोज इंक्लूड सम गवर्नमेंट कस्टमर्स ऑल्सो, सो बट बहुत ही मॉडरेट प्ले है, 15-18% से ये ग्रो करते रहते हैं। वेर एज बजाज हाउसिंग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हैज डी ग्रोन इन द सिमिलर पीरियड। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है दोज आर इनटू दैट इज इनटू प्राइम हाउसिंग, दैट इज जो हाई टिकट साइज लोन्स होते हैं जनरली स्पीकिंग, जैसे कि 40 लाख 50 लाख के टिकट साइज लोन्स। वेर एज अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में टिकट साइजेस लो, लाइक 10 लाख तक ही यहाँ पे कैप है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्रो हुआ है दैट इज़ होम फर्स्ट फाइनेंस, एंड इसी का नतीजा आप इनके वैल्यूएशंस में भी देख सकते हो। लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस ट्रेड्स एट अ वेरी रिच वैल्यूएशंस इन कंपेयर टू अदर गाइज, जैसे कि आवास हो गया, आधार हाउसिंग फाइनेंस। बट अफोर्डेबल में अगर हम देखें तो स्केल इज़ वेरी लो, लाइक 211 बिलियन, दैट इज 21,000 करोड़ सबसे बड़ा आधार हाउसिंग फाइनेंस का बुक साइज है। देन आगे बढ़ के अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोफाइल देखें ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तो सेंटर में आते हैं होम लोन्स। तो सबसे पहला जो है इनका तो वो होम लोन्स है। देन सेकंड कम्स लैप, दैट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सेगमेंट। थर्ड कम्स देयर दिस वन लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। अभी लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है क्या? तो सपोज कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है एंड उस कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में अगर हम समझे कि उन्होंने वो रेंट आउट की है, जैसे कि कोई रीट है एंड सपोज एक कमर्शियल बिल्डिंग है, वहाँ पे अलग अलग यूनिट्स हैं एंड वो यूनिट्स रेंट आउट किए हैं, एंड उसी जो रेंटल इनकम आ रहा है उसी के अगेंस्ट अगर मुझे लोन चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू नीड वर्किंग कैपिटल एटसेट्रा और मे बी टू एक्सपैंड, तो उसके रिलेटेड अगर मुझे लोन चाहिए तो फ्यूचर रेंटल्स को मैं डिस्काउंट करके, मतलब फ्यूचर रेंटल्स के अगेंस्ट में आज लोन ले सकता हूँ, एंड दिस इज व्हाट लीज रेंटल डिस्काउंटिंग मीन्स। सो ये जो फैसिलिटी है लोन देने की, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, एंड इन दिस सेगमेंट ऑल्सो दे आर ग्रोइंग वेरी एग्रेसिवली। हम आगे नंबर्स देखेंगे। देन फोर्थ कम्स देयर डेवलपर फाइनेंस, जैसे कि जो एक तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए, तो जो मतलब बिल्डर्स हैं तो उनको लोन प्रोवाइड करना, एंड इवन जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है तो वहाँ पे भी लोन प्रोवाइड करना में, एंड उन्होंने जो उनकी जो एसेट क्वालिटी है तो वो भी अच्छी रख के ये सब दे आर एक्सपेंडिंग इनटू ऑल दिस सेगमेंट्स, एंड देयर आर अदर सर्टेन स्मॉल सेगमेंट्स एज वेल। ओमनी चैनल सोर्सिंग स्ट्रैटेजी है इनकी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि होम लोन्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एंड डेवलपर फाइनेंस। तो सोर्सिंग कैसे करते हैं इनके प्लान, मतलब क्या स्ट्रैटेजीज है? तो फॉर होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिटेल सोर्सिंग दैट इज डिप्लॉयड primarily, and for lease rental discounting again there is commercial sourcing, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग जो होता है, तो वहाँ से कस्टमर सोर्सिंग होती है। देन डायरेक्ट सोर्सिंग मॉडल है एंड इनडायरेक्ट सोर्सिंग मॉडल है। डायरेक्ट सोर्सिंग मॉडल से कॉस्ट रिलेटिवली लो हो जाती है, एंड इनडायरेक्ट सोर्सिंग में आपको कमीशंस वगैरह देना पड़ता है, पार्टनर फीस होती है, तो वहां से कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। देन डायरेक्ट सोर्सिंग में अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेवलपर इकोसिस्टम है, सेल्फ सोर्सिंग है, देन डिजिटल इकोसिस्टम एंड पार्टनर्स है इनके। तो ऑल इन ऑल जो इन हाउस टीम है इनकी, एनालिटिक्स थ्रू जो सारे इनके इन हाउस इनके पास डेटा है उसके बेसिस पे क्रॉस सेलिंग भी ये करते हैं, एंड इसी के बेसिस पे इनकी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी है तो वो इम्प्रूव हुआ है ओवर द ईयर्स। देन इनडायरेक्ट सोर्सिंग में दे हैव पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के बेसिस पे ही ये जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हो गए, चैनल पार्टनर्स एंड कनेक्टर्स थ्रू ये सोर्सिंग करते हैं ऑफ मोर एंड मोर कस्टमर्स। देन रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्रॉडली पहले अंडरराइटिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो अंडरराइटिंग ये करते हैं इनके, मतलब देयर आर डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क्स एक्चुअली फॉर अंडरराइटिंग, जैसे कि फॉर सैलरीड क्लास के लिए अलग फ्रेमवर्क है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग फ्रेमवर्क है। आई मीन होना ही चाहिए, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में कैश फ्लोज जो है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं, जबकि मतलब कैश फ्लोज की जो कंसिस्टेंसी है दैट मैटर्स, एंड सैलरीड क्लास में इट इज़ अज्यूम लाइक सैलरी तो मतलब कंसिस्टेंसी दिखती ही है वहाँ पे। देन उसके बाद एडिशनल जो फिजिकल मतलब वेरिफिकेशंस भी होते हैं बिजनेसेस के, स्पेशली इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स। देन इसके बाद लीगल टीम है, अगर कुछ मतलब कोलैटरल है तो उसका भी वेरिफिकेशन होना, एंड एट द एंड प्रायर टू डिसबर्सल ऑल्सो देयर इज अनदर टीम जो क्रेडिट इवैल्यूएशन एंड कोलैटरल असेसमेंट करती है। देन रिस्क मैनेजमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रॉडली वो करते क्या है, तो अगेन मंथली जो पोर्टफोलियो है तो उसको रिव्यू करना, मंथली रिव्यू करना पोर्टफोलियो को, एंड क्या इंडिकेटर्स है जो वो ट्रैक करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट वाइज बाउंस रेट्स है, कलेक्शन एफिशिएंसी है, देन ग्रॉस एनपीए भी है, तो वो ट्रैक करते हैं। देन उसके बाद उनकी इन हाउस कलेक्शन टीम भी है। सो अगर दिख रहा है कि बाउंस रेट्स किसी रीजन में और किसी सेगमेंट में बढ़ रहे हैं, किसी कस्टमर के बढ़
बढ़ रहे हैं, so they can again contact with them. कुछ रीनिगोशिएट करने हो टर्म्स तो वो भी दे ट्राई, एंड अगर ऑप्शन नहीं है तो देन अगेन लीगल नोटिस थ्रू रिकवरी वहाँ से स्टार्ट होती है। देन इसका नतीजा जो है तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे, दैट इज़ द आउटकम। तो जो इनके एनपीएस है, एनपीएस अगर आप देखो तो इट इज़ लेस देन 1%, राइट, अक्रॉस द मतलब FY22 से लेकर FY24 तक देयर एनपीए ग्रॉस एनपीए इटसेल्फ इज लेस देन 1%, सो मेंटेन देयर एसेट क्वालिटी। एंड इंडस्ट्री के अगर हम नंबर्स देखें तो दोज आर मोर देन 1%, सो इंडस्ट्री लीडर है इन रिस्क मैनेजमेंट टर्म्स अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेशली ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। देन यही अगर हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में देखें आउटकम, दैट इज इवन यहाँ पे भी एनपीएस आर इवन लेस देन 1%, सो अगेन यहाँ पे भी दे हैव इमर्ज्ड एज अ इंडस्ट्री लीडर। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगेन दे हैव स्पेशलाइज टीम जहाँ से ये अंडर मतलब फॉर अंडर राइटिंग पर्पज ऑब्वियसली। वहाँ पे 3 इनके क्राइटेरिया, दैट इज लेसोर की चेकिंग होती है, कोलैटरल एंड लेसी की भी चेकिंग यहाँ पे होती है। एंड अगेन जो टर्म्स है मतलब लेसोर की क्या चेकिंग होगी तो अगेन जो उसका फाइनेंशियल मतलब परफॉर्मेंस है, उसके स्टैंड मतलब कैसे दे आर ग्रोइंग, राइट, उनके कैश फ्लोज कैसे है, देन हिस्टोरिकल इनका रेंटल इनकम कैसा रहा है, बिजनेस फ्रेमवर्क क्या है, फाइनेंशियल रोबस्टनेस कैसा है, कोलैटरल की भी चेकिंग होगी, क्वालिटी कैसी है, ओवरऑल जो लोकल मार्केट है तो वो कैसा है, देन ओवरऑल जो लेसी है तो उसकी भी लीज ड्यूरेशन एटसेट्रा एंड ट्रैक रिकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद अगर हम आउटकम देखें यहाँ पे इनका क्या है तो अगेन टिल डेट देर आर नो एनपीएस इनटू लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, एंड ये भी एक रीजन है कि इनके एनपीएस इंप्रूव हो रहे हैं बिकॉज दिस सेगमेंट इटसेल्फ इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इनटू देयर बुक्स। एंड इसके बाद अगर हम डेवलपर फाइनेंस के केस में देखें तो अगेन इनके एनपीएस यहाँ भी लेस देन 1% है, विच इज अगेन अ गुड साइन। देन आगे बढ़ के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो AUM ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रॉडर बेसिस पे दे हैव बीन ग्रोइंग इन द लास्ट 3 to 4 years, लाइक मोर देन 30% के रेट से वो ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, प्राइमरली ड्रिवन बाय डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ 30% एंड करेंटली देयर डिसबर्समेंट रन रेट हैज क्रॉस्ड 40,000 crores ऑल्सो। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी रोबस्टली, 35% से यहाँ पे ग्रोथ 30-35% की यहाँ पे ग्रोथ है। एंड पैट लेवल पे अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। देन रेशियोज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एवरेज यील्ड ऑन AUM इनका रफली 9.5-10% के रेंज में है। नाउ नंबर्स डू चेंज बिकॉज आप क्या बेस लेते हो, इसके बेसिस पे नंबर्स डू चेंज बाय और सम परसेंटेज। कॉस्ट ऑफ फंड जो है तो अगेन वो इंक्रीज हुई है इन लास्ट 1 year, अगेन प्राइमरली ड्रिवन बाय जो इंक्रीज दिखा है इन दी मतलब इंटरेस्ट रेट्स में इन जनरल इकोनॉमी में ही। एंड आगे जाके जैसे ये मतलब इंटरेस्ट रेट जैसे कि लोअर होंगे तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इनकी जो प्रीवियस निम्स है 4% के रेंज पे ये आ सकते हैं। देन कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी इंप्रूव हुआ है ओवर द इयर्स, अगेन यहाँ पे स्केल बेनिफिट्स जो है तो वो यहाँ पे दिख रहे हैं। करेंटली इट स्टैंड्स एट 26%, हाईली एफिशिएंट। देन क्रेडिट कॉस्ट एक्सट्रीमली प्रिस्टीन, लाइक 0.1% की क्रेडिट कॉस्ट है। अगेन वाई क्रेडिट कॉस्ट इज वेरी लो बिकॉज सिक्योर्ड बुक है, एंड सिक्योर्ड बुक अगर हो एंड मतलब आपके पास हमेशा अगर डिफ़ॉल्ट रेट काफ़ी कम हो, डिलिंक्वेंसीज अगर कम हो तो आपका क्रेडिट कॉस्ट मतलब प्रोविजनिंग जो करते हैं तो वो इनडायरेक्टली कम ही हो जाती है। ROAs अगर हम यहाँ पे देखें तो ROAs बड़े हैं फ्रॉम 1.1 to 2.4% एंड ROAs भी बड़े हैं फ्रॉम 4.2 से लेके 15% के ROAs यहाँ पे ये क्लॉक कर रहे हैं। ग्रॉस NPA अगर हम यहाँ पे देखें तो मतलब एवरी ईयर दे हैव मेंटेन इट लेस देन 1% से, एंड दिस इज़ वेरी यूनिक, मतलब इन इटसेल्फ इज़ वेरी यूनिक कि कैसे ये रिस्क मैनेज कर रहे हैं अपने बुक्स पे। देन सेगमेंट वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो डेवलपर फाइनेंस का सेगमेंट है दैट हैज ग्रोन एट 82% रेट से, एंड बाकी जो सेगमेंट्स है दैट इज लैप हैज ग्रोन एट अ वेरी लो रेट इन द लास्ट 2 years, वेयर एज हाउसिंग फाइनेंस इज ग्रोइंग वेरी रोबस्टली, अगेन 23%, 24% का कैगर है ऑन इवन हायर बेस ऑल्सो। देन जो अब जैसे कि लीज रेंटल डिस्काउंटिंग जो है तो वो क्यों बढ़ा है, अगेन दे हैव एक्वायर्ड मोर एंड मोर कस्टमर्स एंड सेम गोज फॉर जो डेवलपर फाइनेंस है तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो फुटप्रिंट है विद दी कस्टमर्स मतलब मोर एंड मोर एक्विजिशन, जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी इन्होंने यहाँ पे किया है, तो इसके वजह से यहाँ पे ग्रोथ दिखी है।
देन इसके बाद होम लोन मैट्रिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एवरेज टिकट साइज जो है, नाउ एज आई सेड कि दिस कंपनी इज नॉट अ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दिस इज अ प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे टिकट साइज इज वेरी हाई, तो मिनिमम 40 lakhs एंड ये दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, अभी तो 46 lakhs की टिकट साइज है। देन लोन टू वैल्यू रेशियो इज अगेन रोबस्ट, 70% का यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो है, विच इज अगेन सेज कि ओनर की इक्विटी इज रफली 30%, सो ओनर भी सोचेगा प्रायर टू इवन डिफॉल्टिंग। देन जो एवरेज लाइक सैलरी भी अगर आप ये देखो तो दे आर लेंडिंग टू वेरी हाई, मतलब सैलरी क्लास कस्टमर्स, जहाँ से जनरली डिफॉल्ट रेट इज वेरी लो। एंड यहाँ पे भी आप मिक्स देख सकते हो कि सैलरीड क्लास का मिक्स सबसे ज़्यादा है, दो अभी यहाँ पे गिरा है, एंड द शिफ्ट इज टुवर्ड्स द नॉन प्रोफेशनल वन, बट देन अगेन दे हैव मेंटेन्ड देयर एसेट क्वालिटी इवन बाय इंक्रीजिंग दिस मिक्स। देन अगर आप सिविल स्कोर मतलब क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे अगर हम ये भी देखें तो मेजॉरिटी जो लैंडिंग है तो वो होती है मोर देन 750 के स्कोर पे, तो अगेन वेरी हम कह सकते हैं कि हाईली सिक्योर्ड, मतलब हाईली कैश फ्लो रिच कस्टमर्स, डिफॉल्ट फ्री कस्टमर्स को ये लोन दे रहे हैं। देन सोर्सिंग मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डायरेक्ट सोर्सिंग आप देखो तो ये बड़ी है, एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन एक्चुअली कि इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है तो वो इंप्रूव हुआ है ओवर द ईयर्स। देन लैब के मैट्रिक्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पे भी टिकट साइज जो है तो वो बढ़ रही है, एंड करंटली स्टैंड्स एट 58 लाख रुपीस। एलटीवी भी काफ़ी रोबस्ट है, तो अगेन रफली 45-50% ऑफ इक्विटी ओनरशिप इनटू दिस, एंड एक अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है इनटू दिस लेंडिंग। देन सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल, अब ये जो लोन है तो वो किसके अगेंस्ट दी है, तो उसका मिक्स जो है तो 70% ऑफ दिस लोन मिक्स कंसिस्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। जनरली जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो लोन्स होते हैं दोज आर गिवन फॉर बिजनेस पर्पजेस, कि मेरे पास अगर कुछ प्रॉपर्टी है तो मैं उसके अगेंस्ट लोन उठा के मैं अपना वो जो फंड्स है मैं अपने बिजनेस में लगा सकता हूँ, तो इसी के चलते जो सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मिक्स है दैट इज 70% का। एंड अगर घर का यहाँ पे मैटर है तो अगेन पीपल आर वेरी स्केप्टिकल कि हमारा घर ना चला जाए, सो दे आर वेरी मतलब कंजर्वेटिव इन दैट टर्म्स कि हम मुझे ये लोन रिपे करना ही है, एंड अगेन एक रिस्क बहुत कम दिखती है इस सेगमेंट में। देन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो देर इज हाई मिक्स ऑफ नॉन प्रोफेशनल वंस, 69-70% का यहाँ पे मिक्स है, जबकि यहाँ पे दे हैव बैलेंस्ड इट आउट, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सिंग स्प्लिट इनका है। देन बोरोइंग मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो बोरोइंग मिक्स इनका एनसीडीज एंड नेशनल हाउसिंग दैट इज एनएचबी से बढ़ रहा है, एंड बोरोइंग मोर एंड मोर फ्रॉम एनएचबीज वुड गिव देम relatively lower cost of funding, because generally it is seen that कि NHBs से बोरो करना comes at a very cheap rates, and इसके चलते भी आगे जाके इनके जो रेट्स है तो वो कम हो सकते हैं, and they also enjoy AAA credit rating which is again a good sign for them, and ज़्यादा से ज़्यादा कम रेट पे फंड्स उठाना आगे जाके ये भी इनको हेल्प कर सकता है इन इम्प्रूविंग देयर निम्स। देन पीयर कंपैरिजन हम यहाँ पे करते हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो AUM जो है तो करंटली एज ऑफ 24 91,370 करोड़ का बजाज हाउसिंग फाइनेंस का AUM है। अब ये सबसे बड़ी कंपनी है क्या इन हाउसिंग फाइनेंस? नो, तो सबसे बड़ी इज LIC हाउसिंग फाइनेंस, एंड इट इज मच मच बिगर, तो 2,86,000 ऑड करोड़ का यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस का AUM है, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी which is Bajaj Housing Finance. Then Canfin Homes and PNB Housing Finance. But again अगर आप ग्रोथ रेट देखो तो 70% का ग्रोथ रेट है ऑफ फ्रॉम FY18 से है ये, फ्रॉम FY18 to FY24 दे हैव ग्रोन एट 70 ऑड % से, एंड बाकी जो है तो दे हैव लाइक ग्रोन एट हार्डली मैक्सिमम 15% के रेट से। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के सेगमेंट में एज आई सेड कि अगेन होम फर्स्ट हैज़ ग्रोन रियली वेरी फास्ट, एंड इनके केस में डिफरेंस यही है कि जो टिकट साइज है दैट इज लो, वेर एज प्राइम हाउसिंग में टिकट साइज इज वेरी हाई, तो अगेन रफली 30-35-40 लैक्स का यहाँ पे टिकट साइज होता है। देन LTV अगर हम यहाँ पे देखें तो 70.5% का LTV है, दो लोन टू वैल्यू रेशियो इज रिलेटिवली वेरी हाई, बट अगेन मतलब इसको मैप करना इज अगेंस्ट द एसेट क्वालिटी, तो वो भी एक पैरामीटर है कि दे हैव मेंटेन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज मेंटेन देयर एसेट क्वालिटी डिस्पाइट हैविंग रिलेटिवली हायर LTV रेशियो। देन AUM मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस रिलेटिवली वेल डाइवर्सिफाइड लगता है, अगेन बिकॉज दे हैव एंटर्ड इनटू दिस LRD बुक, तो इसके चलते भी इनका जो अदर्स का सेगमेंट है दैट इज ग्रोन, वेर एज जो बाकी के सेगमेंट है मतलब बाकी के कंपनीज हैं वहाँ पे ये इतना ज़्यादा सेगमेंट प्रोमिनेंट नहीं है।
देन सैलरीड क्लास का मिक्स अगर हम देखें तो 88% बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इन लाइन विद LIC हाउसिंग फाइनेंस, बट बाकी जो प्लेयर्स है तो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है, एंड इसी के चलते विजिबिलिटी, जो रिकवरी विजिबिलिटी है तो वो ज़्यादा दिखती है इन केस ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस विथ हाई ग्रोथ ऑल्सो। बाकी रेशियोज का अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो रफली 10% का यहाँ पे इनके यील्ड्स है। देन निम्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 4.1% के निम्स है, हायर देन दीज टू गाइज, एंड मतलब लेस देन PNB हाउसिंग फाइनेंस। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में निम्स आर जनरली हायर बिकॉज जो जोग्राफी है जहाँ पे वो लोन दे रहे हैं, दो कस्टमर्स ऑल्सो दैट मैटर्स, इसके चलते ये निम्स आर रिलेटिवली हायर। ओपेक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ओपेक्स काफ़ी कम है बिकॉज अगेन कॉस्ट टू इनकम रेशियो जैसे हमने कहा था कि स्केल बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग, मतलब डायरेक्ट सोर्सिंग हो रही है। इसके चलते इनका जो नंबर है ओपेक्स का दैट इज रिलेटिवली लोअर। देन क्रेडिट कॉस्ट अगर हम देखें तो सबसे कम है ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। ROE अगर हम देखें तो 15% के ROEs दे आर इम्प्रूविंग, एंड आगे जाके और भी एक्सपेक्टेड है कि ROE इम्प्रूव होना, प्राइमरली ड्रिवन बाय इनके जो मतलब अभी जो इंटरेस्ट रेट कट्स आर एक्सपेक्टेड, एंड उसके चलते भी अगर कुछ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज वाई एम सेइंग दिस, अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो पास ऑन भी करना पड़ेगा, आई नो, बट अगर ये नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट में जा रहे हैं तो इसके चलते भी इनके मतलब जो निम्स है तो वो बढ़ सकते हैं, अगेन इनडायरेक्टली ROEs आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। देन NPAs का अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो सबसे कम NPAs है इन द इंडस्ट्री, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कंपैरिजन है ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ग्रॉस NPA का, दिस इज एट 0.3% के NPAs है, वेराज आप इसी को कंपेयर अगर करो विद LIC, विद PNB, विद इवन कैनफिन, तो कैनफिन से भी कम इनके NPAs है, एंड कैनफिन इज नोन फॉर वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच इन द इंडस्ट्री, एंड इवन एज कम्पेयर टू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस तो NPAs इनके बहुत ही कम है। देन क्रेडिट कॉस्ट भी अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो सबसे कम क्रेडिट कॉस्ट है ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अगेन जो मतलब एफिशिएंसी, मतलब जो रिस्कीनेस बुक्स में है तो ज़्यादा रिस्कीनेस दिख नहीं रहा है इन देयर बुक्स। देन ग्रोथ स्ट्रैटेजी आगे क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स वो कैसे एक्वायर करना चाहते हैं, स्पेशली इन देयर होम लोन सेगमेंट, तो ये स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, लाइक डेवलपर फाइनेंसिंग थ्रू दे विल बी गार्नरिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो अगर कोई डेवलपर है विच इज़ वेरी कंजर्वेटिव, जो अच्छा खासा उसके कैश फ्लोज है, उसको सब उसके जो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनके बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, तो वो सब टेस्ट करके उसको ऑनबोर्ड करेंगे, एंड उसके बाद उसको फाइनेंसिंग देंगे। तो जैसे जैसे सपोज कोई रेजिडेंशियल साइट है तो अगर वो जैसे डेवलप होगी तो वहाँ पे भी जो लोग आएंगे टू बाय द प्रॉपर्टीज, टू बाय द रेजिडेंशियल फ्लैट्स एक्सेट्रा, तो क्रॉस सेलिंग उनको होगी। तो दिस इज हाउ दे विल बी इंक्रीजिंग डेवलपर, मतलब डेवलपर बुक ऑल्सो, एंड इनडायरेक्टली जो होम लोन्स है, होम लोन बुक वो भी इंक्रीज होगी। तो दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी इज टू ग्रो गोइंग अहेड। देन की रिस्क की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो ऐसे की रिस्क है मुझे जो लगते हैं यहाँ पे। तो एक तो है अगेन हाई डिपेंडेंस ऑन रियल एस्टेट सेगमेंट, तो वहाँ पे अगर कुछ खराबी आ जाती है, वहाँ पे अगर कुछ डाउनटर्न आ जाता है तो अगेन दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट देम। एंड बजाज फाइनेंस जो है तो दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू लैप नाउ, दिस वॉज डिस्कस्ड, मतलब ये बहुत ही पहले से डिस्कशन होता आ रहा है कि बजाज फाइनेंस जो है तो वो भी कुछ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, एंड दिस विल बी डायरेक्ट कंपटीशन विद दी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो ये भी एक रिस्क हो सकता है पेरेंट सब्सिडरी के केस में। देन इंडस्ट्री के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल जो सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ है तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रफली 13 to 14% के अगर अप टू FY25, एंड मॉर्गेज टू GDP रेशियो जो है दैट इज पेनिट्रेशन लेवल्स, दीज आर वेरी लो इन इंडिया, दिस इज 9.4 वर्सेस बाकी जो नेशंस है, इवन यूरोप लाइक ओवरऑल बास्केट, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दिस इज़ वेरी लो, एंड यहाँ पे हेडरूम अगर हम देखें तो हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है फॉर ग्रोथ स्पेशली इन द हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट। देन ड्राइवर्स क्या है इन सब के, तो अगेन अर्बनाइजेशन हो रहा है, देर आर मोर एंड मोर, मतलब अर्बनाइजेशन अगेन न्यूक्लियराइजेशन, यही मैं कहना चाहता कि मोर एंड मोर न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, छोटी छोटी फैमिलीज। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं तो अगेन मोर एंड मोर लोन्स भी लोग ले सकते हैं। फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, यूथ ज़्यादा है इंडिया में, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है ऑफ क्रेडिट।
तो इस सारे एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे अगेन ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन दी ओवरऑल क्रेडिट इंडस्ट्री। देन लो एनपीए है इन द हाउसिंग सेगमेंट। अगर आप हाउसिंग के एनपीएस देखो ओवरऑल, तो हाउसिंग सेगमेंट में एनपीएस आर रिलेटिवली लोअर एज कम्पेयर टू द अदर सेगमेंट्स। वाई? बिकॉज अगेन सिक्योर्ड है, जनरली कोई घर के रिलेटेड कोई डिफॉल्ट करता नहीं है। दिस इज वाई द डिफॉल्ट रेट्स आर वेरी वेरी लो। एंड आरओए अगर हम यहाँ पे देखें तो आरओएज आर रफली इन द रेंज ऑफ 1.9 to 2.1%, एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज doing 2.3 2.4% के ROAs currently, whereas they are also into LAP, तो यहाँ पे ROAs are higher, like 2 to 3% के यहाँ पे ROAs जा सकते हैं। देन प्राइम हाउसिंग सेगमेंट जहाँ पे इनका कोर फोकस है, तो वहाँ पे ग्रोथ इज इवन मोर, लाइक ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नहीं है, ग्रो भी किया है लाइक 20% के रेट से। एंड अगेन एक्सपेक्टेड इज 21 to 23% की ग्रोथ अप टू FY27। सो इनका जो कोर सेगमेंट है दैट इज होम लोन सेगमेंट, जो कि प्राइम हाउसिंग है, हाई टिकट साइज लोन्स ऑफ 50 lakhs 40 lakhs एक्सेट्रा, तो वो वहाँ पे ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड ऑफ नॉर्थ ऑफ 20% से। यही अगर हम वैल्यूएशन के रिलेटेड समराइज अगर हम करें, हाई ग्रोथ, लो मतलब लो GNPA, एसेट क्वालिटी अच्छी, लो रिस्क, हाई ग्रोथ, तो वैल्यूएशंस रिच होंगे ही होंगे ऐसे कंपनी के। तो वैल्यूएशन के टेबल यहाँ पे देख लेते हैं। सो प्री इशू जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है तो 781.95 करोड़ के शेयर्स है। जो प्राइस बैंड है दैट इज 66, लोअर बैंड है ये 66 का पर शेयर। तो प्री मनी जो वैल्यूएशन निकल के आता है एट लोअर बैंड दैट कम्स एट 51,601 करोड़ रुपीज़ का। इसमें हम ऐड कर देते हैं जो आपका 3,560 करोड़ का फ्रेश इशू जो है, तो इसको ऐड कर देंगे तो पोस्ट मनी जो वैल्यूएशन है तो वो निकल के आता है ऑफ 55,168 करोड़ रुपीज़ का। Q1 के जो मतलब TTM बेसिस के जो अर्निंग्स है तो दोज आर रफली 2,000 ऑड करोड़, एंड उसके बेसिस पे एक PE बैंड निकल के आता है ऑफ 26 to 28 का। दिस इज मतलब आई एम नॉट कंसिडरिंग GMP इनटू दिस। GMP कंसिडर करके अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन करें इन द टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक, मतलब एक्सक्लूडिंग GMP पहले अगर हम देख लेते हैं तो ओवरऑल जो नेटवर्थ है इंक्लूडिंग जो फ्रेश इशू प्रोसीड्स वो आएंगे, तो इंक्लूडिंग दैट अमाउंट, इंक्लूडिंग ये अमाउंट 3,560 करोड़ की, इनकी नेटवर्थ बन जाएगी 18,280 करोड़ रुपीज़ की बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। उसके बेसिस पे एक्सक्लूडिंग द GMP जो प्राइस बैंड निकल के मतलब वैल्यूएशन निकल के आता है दैट इज ऑफ प्राइस टू बुक दैट इज 3.01 to 3.2x का रफली। एंड GMP अगर हम कंसिडर करें रफली 50% का GMP मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे एट अ हायर बैंड ये निकल के आता है और 4.7x का। अब करेंटली जो GMP है दैट इज रनिंग एट 70% ऑड, तो वो अब लाइक 5x के अबाव भी जा सकता है ये नंबर, बिकॉज मैंने सिर्फ 50% कंसिडर किया है यहाँ पे। एंड अगर 5x के अबाव जाता है ये देन इट विल बी इन पैरिटी विथ व्हाट एट मतलब एट व्हाट Bajaj Finance is trading at, because Bajaj Finance is also trading at similar valuations of 5.5 PB multiple. देन इसको बाकी पीयर्स के साथ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स एंड PNB फाइनेंस, तो इनके जो रेशियोज है वैल्यूएशन रेशियोज दैट दोज आर रिलेटिवली लोअर। एंड ये क्यों है? बिकॉज हमने देखा कि इनकी जो ग्रोथ रही है इन द पास्ट दैट इज वेरी लो, लाइक 10-15% की यहाँ पे ग्रोथ रही है, एंड यही इनके वैल्यूएशन नंबर्स में भी दिखता है। एंड इसके साथ अगर हम बाकी कंपैरिजन करें ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस गाइज, तो सबसे ज़्यादा इज वैल्यूड एट लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस इज वैल्यूड वेरी हाई, अगेन दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। जैसे कि हमने बात की लाइक 30-odd% के रेट से ये ग्रो कर रहा है एंड वेरी फास्टर इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। सो दिस वॉज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।